ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछले दिनों मैंने आप लोगों से महारास लीला का कुछ भाग कहा था। आज पुनः मैं उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधा जी जब बेहोश हो गई थीं और सारी गोपिकाएं वहां बेहोशी अवस्था में पाई उन्हें आकर, तो उन्होंने उन्हें सचेत किया, हवा करके, पानी का छींटा मार के, बुला के, हिला के, डुला के। जब वो चेत हुई तो उनकी सारी हालचाल उनसे जानी और इसके बाद उन्हें धीरज बंधा के वो जो है फिर उन्हें साथ लगा के श्याम सुंदर को ढूंढने लगी और इधर उधर ढूंढती हुई अंततो गत्वा वे सब उसी रमण रेती पर पहुंच गईं जहां से भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर अंतर्धान हो गए थे। वहां रमण रेती पर पहुंच करके अभी वो जमुना जी के किनारे ही हैं, पुलिन पर नहीं घुसी हैं। वहीं बैठ के भगवान के वियोग में जोर जोर से विलाप कर रही हैं, उन्हें बुला रही हैं, उनके लिए आहक रही हैं और उनकी विरह वेदना चरम पर पहुंच रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में, जहां राधा जी बैठी थीं, उनके बगल में प्रकट हो गए। भगवान को यूं सहसा अपने बीच में प्रकट हुआ देख करके वो सब एकाएक उठ के खड़ी हो गईं, भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम की, उनके प्रति आभार जनाई और प्रसन्नता इतनी ज़्यादा हुई उन्हें, इतनी ज़्यादा हुई कि उनके सब के चेहरे जो मुरझाए हुए थे वो सब खिले कमल की तरह खिल आए। उनके अंदर नई स्फूर्ति आ गई, मानो उन्हें नया जीवन मिल गया, उनकी मृत शरीर में प्राण संचार हो गया। वे सब जो है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भरी निगाह से निहारने लगे। कोई कोई जो है उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ के सोहराने लगी, कोई दूसरी गई उनकी बाह पकड़ के अपने कंधे पर धर के अपने को उन्हें समर्पित करने लगी, कोई तीसरी जनी गई तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण के मुंह का पान लेकर के अपने मुंह में डाल ली, चबाने लगी, उसमें मस्त हो गई। कोई चौथी जनी जो है भगवान श्री कृष्ण को खूब प्रेम से निहार करके उनके सुंदर स्वरूप का आनंद रस पान कर रही है। कोई भगवान श्री कृष्ण को अपने नेत्रों के मख से अपने हृदय में उतार करके और भीतर ही भीतर उन्हें कस कस के आलिंगन कर रही हैं। उनके चेहरे पर उनकी पुलक साफ दिखाई दे रही है। कोई जो है जिसका अंतर्जलन बहुत अधिक है वियोग वाली, वो भगवान श्री कृष्ण के पैर उठा करके अपने बक्षों पर धर के दबा दबा के अपनी जलन को शांत करने लगे। कोई जो है वो अपने ओठों को अपने अधरों से दबा करके प्रणय कोप में अपनी मनोज धनुष के समान सुंदर भौहों को चढ़ाकर
उन्हें काम बाण मारने लगे। ऐसे तरह तरह के भाव करके वो गोपियां जो हैं वो भगवान के प्रति अपने प्रेम प्रदर्शन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें अपने मंद मुस्कान से, अपनी तिरछी चितवन से, अपनी प्यारी हंसी से प्रसन्न करने लगे। फिर जो है वो प्रभु उन सबको अपने साथ लगा करके उस पुलिन में प्रवेश किए। पुलिन की शोभा हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि वो जमुना जी का पुलिन सफेद बालू से और जमुना जी के किनारे से पानी की बौछार पड़ने से जो नम हो गई है, बहुत प्यारा था और चटक चांदनी की वजह से चांदी जैसा चमक रहा था। वहाँ जो है वो अंधेरे का तो कहीं नाम निशान नहीं था, लगता था कि दिन है, दिन का समय है, पर शीतल दिन है। जमुना जी में पुलिन के किनारे खिली हुई कुमुदिनियों की जो सुगंध है, उसको लेके हवा जो बह रही है वो पुलिन को बहुत ही और मनोहर बना रही है। वहाँ पहुँच करके भगवान श्री कृष्ण बैठने के सोचने लगे। उनके मन की बात जान करके गोपियों ने अपनी ओढ़नी वहाँ बिछा दी और उस पर वो बैठ गए। उनकी ओढ़नी जो है, उनके बक्सों में लगे हुए कुमकुम, रोली और केसर, जो उस समय का अंगराग होता था, औरतें अपने बक्सों में लगाती थी, वो जो है उनकी ओढ़नियों के ओढ़ने से उसमें लग चुका था। तो उस कुमकुम, रोली और केसर चर्चित ओढ़नी को ही बिछाई थी और उसी पर कन्हैया विराजमान हो गए। अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कथा कहते हुए भागवत में कि हे राजन, जो भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े सिद्धों, महात्माओं और जोगियों के लाख प्रयास करने के बाद भी उनके हृदय कमल पर आसीन नहीं होते, वो देखिए प्रेम विह्वल होकर के इन गोपियों की ओढ़नी पर रेती में बैठ गए हैं। वहां पर बैठ करके भगवान ने अपनी इन प्रेमिकाओं के हृदय में प्रेम और काम भाव का उद्दीपन करना शुरू कर दिया। वे उन्हें तिरछा निहार करके प्रेम की चितवन से, उनसे मधुर मुस्का करके, उनसे मीठा मीठा बतिया करके उनके अंदर ये काम भाव उद्दीपित करने लगे। वहाँ भी गोपियाँ भगवान को प्रेम बस कोई उनका हाथ पकड़ लेती, कोई उनका जो है चुंबन कर लेती, कोई उन्हें गले लगा लेती। इस तरह से वो भी अपने भाव, प्रेम भाव को रोक नहीं पाती तो प्रदर्शित कर रही थी। एक गोपी प्रणय कोप के नाते उनसे जो है अपने ओठ को दांतों के नीचे दबा करके अपनी कामदेव की धनुष से सुंदर भौहों को चढ़ाकर उन्हें काम बाण मारने लगी। और फिर कुछ ही देर बाद वह पूछी कि कन्हैया, हमको जरा एक बात बताइए कि कुछ लोग जो है वो किसी से प्रेम पाने पर प्रेम करते हैं, कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो प्रेम मिले और ना मिले उसकी परवाह न करके सबसे प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, चाहे कोई उन्हें प्रेम करे
और चाहे ना करे। तो ये 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। आप इन तीनों में से किसको पसंद करते हैं? कौन आपको रुचता है? भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये सखी तो हमारे ही शब्दों में हमको जलील करना चाहती है। अन्य गोपियां भी उस गोपी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारी सखियों, देखो, जो व्यक्ति प्रेम पाने पर किसी से प्रेम करता है वो प्रेमी नहीं होता। उसका हृदय प्रेम से सूना होता है, वो निपट स्वार्थी होता है। और जो दूसरा है, उसे चाहे कोई प्रेम करे और चाहे ना करे, फिर भी वो सभी से प्रेम करता है, वो निसंदेह सज्जन है और दयालु है। और जो तीसरा आपने बताया कि जो किसी से प्रेम नहीं करता, चाहे कोई उससे प्रेम करे और चाहे ना करे, प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करता और ना प्रेम करने वाले से तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति हैं, इनकी 4 कैटेगरी है, 4 प्रकार के ये होते हैं। पहला तो वो जो अद्वैत भाव का है और अपने में स्थिर बुद्धि का, अपने में स्थिर रहता है। दूसरा वो है जो द्वैत बुद्धि तो रखता है कि सभी एक नहीं है, हम है और वो है, लेकिन वो मलिन होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन का अर्थ कि ना किसी से प्रेम करते हैं, ना किसी से बैर करते हैं, एकदम किसी से कोई लगाव नहीं, मोह माया से परे। ऐसे लोग जो है उदासीन कहे जाते हैं। तो वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। और तीसरे वो लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि मान अपमान किसे कहते हैं, कौन हमारा मान कर रहा है और कौन अमान कर रहा है। तो जब उन्हें मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं है, वो जो है वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। और चौथे प्रकार के लोग जो हैं वो द्रोही किस्म के होते हैं, सबसे द्रोह करने वाले और अकारण क्रोधी होते हैं। वे यहाँ तक कि अपने हितैषियों पर भी अकारण क्रोध कर बैठते हैं। वे लोग भी किसी से प्रेम नहीं करते, कर ही नहीं पाते। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो चाहकर भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो ये 4 प्रकार के जो है लोग, वो तीसरी कैटेगरी वाले होते हैं। लेकिन हे सखी, तुम लोग ये सवाल पूछ करके मेरे अंदर दोष देख रही हो, इसलिए पूछी हो, या क्या बात है? मेरे स्वभाव में दोष मत ढूंढो। मैं दोष युक्त नहीं हूँ, मैं कोई अनित नहीं किए हूँ। मेरा स्वभाव तो ये है कि जो लोग मुझको अति प्रेम करते हैं, उनसे भी मैं प्रेम तो करता हूँ, लेकिन बहुत टिकाऊ नहीं करता। कुछ देर करने के बाद फिर मैं उनसे दूर हट जाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि कभी उनके पास आकर के प्रेम किया, कभी उनसे विलग हुआ, फिर नजदीक आया, फिर दूर हुआ। ये क्रिया इसलिए करता हूँ कि ताकि उनका मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो जाए। तभी ये मैं लुका छिपी का खेल खेलता हूँ। तो आप लोग जो है मेरे लिए जो अपने स्वजनों का त्याग की, अपनी भवलज्जा को त्याग की,
अपना अकाज करके यहाँ मेरे लिए दौड़ के आई जंगल में, तो आपका मेरे प्रति प्रेम जो है वो सराहनीय है। और जैसे मैं आपका प्रियतम हूँ, उसी तरह से आप सभी मेरी प्रियतमा हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से जो लुका गया था, छिप गया था, उसका यही एक मतलब था कि मैं अपने स्वभाव बस ये क्रिया किया था ताकि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो और प्रगाढ़ हो, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाके ना अटक जाए। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुन करके सारी गोपियां जो हैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई कि प्रभु हमसे प्रेम पूरा करते हैं, लेकिन ये हम लोगों के प्रेम को और गाढ़ा करने के लिए छिप गए थे। तब उनमें से कोई गोपी पूछी, अच्छा कन्हैया, एक बात बताइए कि आप हमसे छिप करके यहीं कहीं थे कि कहीं दूसरी जगह चले गए थे? तो भगवान ने उत्तर दिया कि सखियों, मैं यहाँ नहीं था। मेरा स्वभाव तो आप लोग जानती हैं, मैं जन वत्सल हूँ, भक्त वत्सल हूँ, जन रंजन कहलाता हूँ। अपने भक्त पर आई हुई भीड़ को मैं सह नहीं पाता, क्षण भर के लिए भी नहीं सह पाता। जब तक उस भीड़ को मैं उसके ऊपर से हटा नहीं देता, तब तक मैं व्याकुल रहता हूँ। और कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर भी घटी है। फिर उन्होंने बताया कि देखिए, पुष्कर द्वीप में एक दधिमंडोद समुद्र है, और उस दधिमंडोद समुद्र की गहराई में एक हंस मुनि रहते हैं। वे द्वीपराध से वहाँ पर मेरी उपासना कर रहे हैं, निष्काम भाव से मेरी आराधना कर रहे हैं। अचानक एक बहुत बड़ा मत्स्य उस समुद्र का उन्हें लील गया, और इतना बड़ा मत्स्य था, आधा योजन लंबा था, यानी 2 कोस लंबा मत्स्य था। मत्स्य माने बड़ी मछली, और वो उन मुनि को खड़े लील गया। और उसके बाद एक पौंडक नाम का असुर था, वो मछली का रूप धर के उस बड़ी मछली को भी लील गया। और ये बात मैं यहाँ से जब देखा, उस समय मैं कोकिल वन में राधा जी के साथ था, मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत राधा जी को छोड़ के वहाँ पहुँच गया, और अपने चक्र सुदर्शन से उन दोनों मत्स्यों को, एक जो असुर था मत्स्य रूप असुर, दूसरा वो बड़ा मत्स्य जिसने लीला था हंस मुनि को, उन दोनों को एक साथ काट करके हंस मुनि की विपत दूर कर दी, उनसे निकाल दिया। तो ये काम करने में वहाँ चला गया था। वहाँ अपने भक्त को त्राण प्रदान करके, यानी सुरक्षा प्रदान करके, फिर मैं वहाँ से क्षीर सागर चला गया, श्वेत द्वीप जिसे कहते हैं। और वहाँ पर मैं क्षीर सागर में शेष सैया पर लेट गया, थोड़ा विश्राम करने लगा। फिर वहाँ से मैंने देखा कि यहाँ आप लोग मेरे विरह में निहायत दुखी है, बड़ा कष्ट झेल रही है। तो फिर झट से मैं यहाँ आ गया, आप लोगों के बीच में अब इस समय उपस्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ये स्वभाव सुन करके गोपियाँ कि कितने हमारे प्यारे कन्हैया कितने दयालु हैं, कितने जन रंजन हैं, जन वत्सल हैं, सब निहाल हो गई। बहुत खुश हूँ, परम खुश हूँ। और फिर जो है उनकी कोटि कोटि प्रशंसा करने लगी।
फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उन लोगों को लेके उठ के खड़े हुए सारी सखियों सहित, और उन्होंने वहाँ पर महारास रचा। महारास का मतलब नाचने की क्रिया। सारी गोपिकाएं पहले आपस में एक दूसरे को गलबा डाल के कन्हैया को घेर के खड़ी हो गई। फिर कन्हैया ने अपने शरीर का विस्तार किया और हर दो गोपी के बीच में वो प्रकट हो गए, यानी हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण भगवान। इस प्रकार हर गोपी के हिस्से में एक कृष्ण अलग से आ गए। अब वो हर गोपी अपने कन्हैया का हाथ पकड़ करके उनके साथ नाचने लगी। वो नाच शुरू हुआ। उनके नूपुर, उनके कमर की करधनी, उनके हाथ का कंगन ये बड़ी मधुर धुन से बज रहे थे। यद्यप धीमे धीमे बज रहे थे, लेकिन सबकी मिली जुली आवाज बहुत जोर से निकल रही थी। कोई शोर सा हो रहा था उस आवाज का। वो गोपिकाएं कभी अपना पैर आगे करती, कभी पीछे करती, कभी धीमा करती, कभी तेज चलाती, कभी जो है वो चाक की तरह घूम जाती। ऐसे ठुमुक ठुमुक के नाच रही थी। उनके पद उनकी चाल के साथ संवेगित होते थे। वे बहुविधि से कलाएं दिखा दिखा के नाच रही थी। वे अपनी मदन के धनुष के समान सुंदर भौहें मटकाती थी। बार बार लच के नाचने से उनकी पतली सुंदर कमर लगता था अब टूट ही जाएगी। यूं बार बार उठने, बैठने, झुकने, चलने और घूम जाने से उनके सुंदर कुछ दलक उठते थे अथवा उलट जाते थे और उनके वस्त्र फटक के उड़ जाते थे। उनके चंचल कुंडल उनकी सुंदर गालों को रह रह के चूम लेते थे। और ये नाच वहाँ पर कुछ देर तक चला। कोई सखी भगवान श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती, कोई उनका अधर चूस लेती, कोई उनका गाल चूम लेती, कोई उन्हें अखबार देती। जो जैसा चाह रही थी वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी शरीर उन्हें समर्पित किए थे, वो वैसा ही उन्हें करने देते थे। और इसके उल्टे जो वो चाहती थी कि ये मेरे साथ ऐसा करें, तो भगवान उनके साथ वैसा ही पेश आते थे। तो इस तरह से वहाँ पर ये महारास शुरू हुआ और सब गोपी प्रेम का रस पीते पीते छक गईं। इतना ज़्यादा आनंदित हुई कि जिसका कुछ कहना नहीं। उनके जो है वो बालों की चोटियाँ, उसमें जो फूल गुंथे हुए थे, वो फूल ढीले पड़ गए, कोई कोई गिर गए। यहाँ इतना परिश्रम की नाचने में कि उनकी जो नीबी होती है धोती पहनने की, जिसको गांठ देते हैं, वो नीबी भी जो है वो ढीली पड़ गई, छूटने छूटने हो गई। उनके बाल बिखर गए, उनके चेहरे पर पसीना की बूंदें आ गई और वो जो है पसीना की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो बड़े खिले कमल के ऊपर ओस की बूंदें बिखरी हुई। ऐसा इतना मगन औरतें
और उनके साथ जो है वो भगवान भी उतने ही रूप धर के नाच रहे थे। इस रहस्य को कोई जानता नहीं था। हर गोपी यही समझ रही थी कि कन्हैया केवल मेरे साथ है। वो उनके साथ रस लूटने में ऐसा लगी हुई थी कि दूसरी ओर देखती ही नहीं थी। और अगर देख भी लेती थी कि किसी दूसरे के साथ भी कन्हैया है तो उसको सत्य नहीं मानती थी, सपना जैसा वो लगता था, भूल जाती थी। तो उस समय उपमा बन रही थी, गोपियां गोरी गोरी थीं। जब वो भगवान श्री कृष्ण को अंकम देती तो ऐसा लगता कि मानो सोने की मड़ियों में, हेम मड़ियों में नील मड़ियां जड़ी हुई है। नीले नीले कन्हैया की देह जड़े हुए नग के समान लगती, क्योंकि उनकी देह उनको चारों ओर से छापे रहती थी। और जब कहीं जो है कन्हैया उनको छापते और वो उसमें जो है उनकी शरीर छोटी दिखाई देती, तो उस समय उपमा ये बनती थी कि मानो सघन कारी घटा में अनेक बिजुलियां एक साथ चमक रही हैं। इस तरह से ये महारास वहाँ चल रहा था। हाँ, तो सज्जनों, हम ये बता रहे थे कि भगवान की रासलीला जो वहाँ पर चल रही थी जमुना पुलिन पर रमण रेती में, वो कैसे कैसे गोपियों के साथ भगवान वहाँ नृत्य कर रहे थे, कैसे उनको आनंदित कर रहे थे, और गोपियाँ उनसे कैसे सट सट के नाच रही थी, कैसे उनके शरीर को छू करके प्रसन्न हो रही थी। ये बहुत ही विस्तार में है इसकी कथा, पर हम संक्षेप ही में आप लोगों को बताते हैं कि ये जो है बहुत देर तक वहाँ पर रासलीला चली और गोपियाँ जो हैं वो बहुत ही श्रम के साथ नाच रही थी। धाय पैर आगे करती, धाय पीछे करती, धाय उठती बैठती, चाक जैसी घूम जाती। तो इस तरह से नाचने में उनके पैरों के घुंघरू और ये सब कंकन किंकिण सब बहुत ही मधुर ध्वनि से बजते थे, बड़ा अच्छा लगता था। उस लीला का आनंद ऊपर से देवता लोग अपने विमानों पर चढ़ करके अपनी पत्नियों सहित आके देख रहे थे। भगवान के साथ ये आनंद लेते हुए गोपिकाओं को देख करके देवताओं की जो देवांगनाएं थीं वो भी इस रस के लिए ललचा रही थी, चाह रही थी कि भगवान इस तरह का आनंद हम लोगों को भी देते तो कैसा लगता। ऊपर से वो लोग भी नाच रहे थे, जगह जगह पर जो है भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा भी करते थे और जयकार भी करते थे, जरूरत पड़ने पर स्तुत भी करते थे। तो ऊपर देवताओं का ये कृत्य चल रहा था, नीचे पृथ्वी पर भगवान जो है वो गोपिकाओं को पूरा आनंद दे रहे थे। कहीं उनको अंकम देते, कहीं स्वयं जो है उन्हें अंकम लेने का मौका देते। ऐसे करके वहाँ पर बहुत देर तक पुलिन पर जब ये रासलीला चली, तब इसके बाद सबके सब थके हुए थे, तो परिश्रम मिटने के लिए भगवान उन अपनी सखियों को लेकर के जमुना जी में प्रवेश किए और वहाँ जल क्रीड़ा करने लगे। उस पानी में भी घुस करके गोपिकाएं उनके ऊपर जो है वो भगवान के ऊपर जल उलीचने लगी दोनों हाथ से हंस हंस के, और उसमें भी बड़ा उन्हें आनंद आ रहा था। पूरा शरीर उनका भीग गया, वो सब नहवा रही थी। भगवान भी किसी किसी के ऊपर जल उलीचते, किसी से बोलते, किसी से मुस्कराते, किसी की बाह में भर लेते। ये जो है वो जल क्रीड़ा में भी भगवान ने उन गोपिकाओं को आनंद दिया। उसमें जो है एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी की जो है वो
हाथ में जो कमल लिए थी, क्रीड़ा कमल कहते हैं, उस क्रीड़ा कमल को छीन करके और उनके सिर से उनकी ओढ़नी खींच करके भाग चले हंसते हुए। राधा जी ने जब देखा कि कन्हैया मेरी ओढ़नी और मेरा क्रीड़ा कमल छीन के भाग रहे हैं, तो वो भी दौड़ा ली और दौड़ा के उनका पाई क्या, पीताम्बर पकड़ के खींची। फिर इसके बाद उनके और नज़दीक पहुंची तो उनका बेंत और बंसी भी छीन ली। तीनों चीज़ छीन करके वो भी अपना हंसने लगी। अब जब वो तीनों चीज़ें भगवान की छीन गई तो लौट आए, बोले राधे हमारा जो है वो बंसी बेत और पीताम्बर दो। तो वो बोली कि हे रसिया, ऐसे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप हमारा क्रीड़ा कमल और हमारी ओढ़नी लाके हमको दो, तभी अपने सामान पाओगे। तो फिर उन्होंने ला करके उन्हें वो दोनों चीज़ें थमा दी। तब राधा जी बहुत प्रसन्न होकर के हंसती हंसती उनके हाथ पर भी उनके तीनों चीज़ें धरती। तो ऐसे इस दृश्य को देख करके सारी गोपियाँ अपने में बहुत प्रसन्न और निहाल हो रही थी, सब देखने में भी आनंद पा रही थी। तो कुछ देर तक जो है वो जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करने के बाद फिर वहाँ से निकले वे लोग, तो जमुना जी के किनारे तट पर जो उपवन थे जिसमें पेड़ पौधे थे, वहाँ पर विहार करने लगे। वहाँ पर भी ये आनंद देने और लेने का कार्यक्रम चलता रहा। कुछ देर वैसा करने के बाद फिर भगवान उन सबको लोगों को लेकर के भांडीर बन गए। भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से राधा जी का श्रृंगार किया। उनके बाल सुलझा करके बेनी गूंथी, उसमें जो है पुष्प लगाए, उनके जो है वो माथे पर कुमकुम की बेदी लगाई, उनकी आँख में काजर लगाया और जो है उन्हें उनके पैर में महावर लगाई। इस तरह से राधा जी को पूरी तरह से श्रृंगारित किया। तब राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने हाथ से उसी तरह से श्रृंगारित किया। उनके बाल सुलझा करके बालों में जो लहर बनती है, बलैता कहते हैं, वो बनाई और दोनों जने एक दूसरे के गाल और भाल पर पत्र की रचना किए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को राधा जी ने और राधा जी को भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर बड़े ही प्यार से श्रृंगारित किया। बाकी गोपियाँ इसको देखने में आनंदित हो रही थी। वहाँ से आगे बढ़े तो लोह जंग नाम का वन था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जो है वो पीलू और तमाल, जो श्याम रंग का तमाल का पेड़, पीलू का पेड़ और एक पेड़ और ऐसे वहाँ पर उसका वो वन था। वहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने सारी गोपियों को अपने हाथ से उसी तरह से श्रृंगारित किया जैसे उन्होंने राधा जी को किया था। सबके पैर में महावर लगाई, सबकी बेनी सुलझाई, फूल लगाए, बेंदी दिया, काजर दिया। ऐसे करके फिर से बड़े प्यार से उन सबको अखबार दिया, चुंबन किया और फिर वहाँ से आगे बढ़े। तो यूँ जो है वहाँ से लोह जंग वन से आगे बढ़ते तो लोह जंग वन में भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को श्रृंगारित किया। जैसा कि मैंने बताया, राधा जी की ही भांति उनका पूरा श्रृंगार करके और बड़े प्यार से विहार करते हुए भगवान उन सबको लेके और आगे बढ़े। आगे फिर महापुण्य वन आया। वहाँ पर जा कर के सब लोग जो है वो सारी गोपियाँ और स्वयं राधा जी भगवान का जस गान करने लगी। जस गान का मतलब कि उनका स्वरूप कितना सुंदर है, उनका स्वभाव कितना सुंदर है, कैसे कैसे मानते हैं उन लोगों को, ये सारी बातें बखानना उनका जस गान हुआ।
तो ऐसे सब जो है उनका जसगान करने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापुण्य वन में भी रास रचा। एक चीज़ जो हम बताना भूल गए वो ये कि जब रासमंडल में या पुलिन पर जहाँ कहीं भी भगवान गोपियों के साथ रास रचते थे तो गोलोक धाम का जो रासमंडल है वो वहाँ पर प्रकट हो जाता था। और प्रकट होने का अर्थ है कि उसकी ज़मीन वहाँ की कनक सोने की ज़मीन प्रकट होती थी और वो मड़ियों से खींची होती थी, उस पर सब नाचते थे, तो बालू नहीं रह जाता था। तो ये पुलिन में भी ऐसा हुआ था और फिर जो है आगे बढ़ के यहाँ महापुण्य वन में भी हुआ। वहाँ भगवान जो है वो सारी गोपियों के साथ जो है वो नृत्य कर रहे थे, रास रच रहे थे। एक बात और ये जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कहीं हर गोपी पीछे एक कृष्ण बन करके सबके साथ अलग अलग नाचते थे और कहीं वो अकेले एक हो जाते थे, गोपियाँ अनेक रहती थी और फिर वहाँ नाच गान होता था। लेकिन ये रहस्य किसी को पता नहीं चलता था, सब एक सा जानती थी कि कन्हैया एक हैं और हम सब अनेक हैं। भले ही वो जितनी गोपी उतने रूप धर के सबके साथ एक एक रहें, पर वो उस समय ये सोचती हैं कि वो जो अकेले एक कन्हैया थे वो मेरे ही साथ हैं, दूसरे के साथ नहीं हैं। और जब अकेले एक ही कृष्ण रहते थे तो कोई सवाल है नहीं, वही भाव उनके अंदर रहता था। सब उन्हीं की ओर टकटकी लगा के देखती थी और जिसका जो मन कहता था उनके पास जा कर के वो क्रिया कराती थी। तो इस तरह से वहाँ पर भी महापुण्य वन में भी भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचा, नाच कूद रहे थे, उनको सुख दे रहे थे। तभी वहाँ पर एक घटना घट गई, महत्वपूर्ण घटना है वो, उसका वर्णन हम आपसे करेंगे क्योंकि उसके बिना जो है ये कहानी अधूरी रह जाएगी। वो कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होने की बात आई, जैसा कि हम आप लोगों को किसी दिन बता चुके हैं कि जब देवता लोग जो है वो पृथ्वी माता के साथ गोलोक धाम गए थे भगवान से ये अर्ज करने कि हमारा कष्ट काटिए, धरती का भार उतारिए, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पहले ही एक लीला रच रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि राधा जी हमको धरती पर जाने नहीं देंगे और बिना वहाँ गए धरती का भार कैसे कम होगा, इसलिए उन्होंने लीला रच के श्रीदामा से उन्हें श्राप दिला दिया था। राधा जी ने पहले श्रीदामा जो उनके सखा थे वहाँ पर मुख्य सखा, उनको जो है राधा जी से श्राप दिलवाया। वो क्रोध में आकर के कहीं कि हे दुष्ट, तू जा धरती पर भयानक असुर हो जा, राक्षस हो जा। और फिर दुखी होकर के श्रीदामा ने भी राधा जी को श्राप दिया था कि माता आप बिना ही अपराध के हमको जो है वो ऋषिया के इस तरह का श्राप दे दी, ये ठीक नहीं है, इसलिए हम भी आपको श्राप देते हैं, वो आप स्वीकार करिए। आप भी धरती पर मनुष्य जन्म में जाके जन्मेंगी और वहाँ पर कन्हैया का आपसे 100 वर्ष का वियोग होगा। वहाँ आपकी एक छाया रहेगी जिसका बियाह रायण नाम के गोप से होगा और इसे बहुत खास ही विवेकशील पुरुष इस रहस्य को जान पाएंगे, अन्यथा बाकी लोग यही समझेंगे कि राधा जी का बियाह रायण से हुआ है, तो वो सब आपको रायण की प्रिया या रायण बहू कह के बुलाएंगे, तो ये भी अपमान आपको वहाँ पर सहना पड़ेगा। ये 3 जो है वो श्राप दिया था श्रीदामा ने और भगवान ये काम देवताओं के वहाँ पहुँचने के पहले कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग दुखी मत होइए, हम अपने अंशों सहित संपूर्ण अंश के साथ धरती पर आएंगे
और धरती का भार उतारेंगे, आप लोगों को सुखी करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, ये सारा काम हम करेंगे। और उसी दिन जो है वो सारे अपने अंशों को उन्होंने समेट लिया था। भगवान श्री विष्णु जो उनके साथ गए थे वो तुरंत उनकी देह में समा गए थे, और सबके देखते देखते भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान नृसिंह और जो है नर नारायण में से भगवान नारायण, यज्ञ भगवान, ये सब आते गए और कृष्ण भगवान में समाते गए, और उस रूप से पूरे अंश से वो धरती पर अवतार लिए थे। और उन्होंने जो है वो श्री दामा से कहा था कि हे सखे, राधा जी ने आपको जो श्राप दे दिया, श्राप तो अनर्गल होगा नहीं, इसलिए अपने एक अंश से तुम धरती पर जाके राक्षस हो जाओ, और शेष अंश से तुम मेरे सखा होके गोकुल में जन्मना और मेरी लीला में सहायक होना। और राधा जी से कहे कि प्रिय, हम अपनी वाणी तो असत्य कर सकते हैं किसी के लिए, पर हम अपने भक्त की वाणी असत्य नहीं कर सकते, वो काम करने में असमर्थ हैं। इसलिए श्री दामा का शाप जो है अन्यथा नहीं होगा, आपको भी धरती पर जाना पड़ेगा, वहाँ 100 साल का वियोग हमसे सहना पड़ेगा, और वो अपमान वाली बात जो रायण नाम से है वो भी सहनी पड़ेगी। हम आपकी मदद दूसरे ढंग से प्रकारांतर से कर सकते हैं, और वो हम ये करेंगे कि हम आपको वियोग की अवधि में सपने में मिला करेंगे। महीने में एक बार सपने में हम मिलेंगे। ऐसा तो उन्होंने गोलोक धाम में कहा था, लेकिन धरती पर आने के बाद जब उनसे बिछोह होने लगा तो राधा जी इतनी दुखी हुई कि वो बेहोश हो गईं, और सखियां उनको जो है वो कोसने लगी कृष्ण भगवान को कि आप इस तरह से छोड़ करके हमारी सखी को मुर्दा हालत में जा रहे हैं, आपको जो है स्त्रीवध का पाप लगेगा, और ये लगेगा वो लगेगा, आप कृपया जो है दया करिए इन पर। तब भगवान श्री कृष्ण द्रवित होकर के बोले कि देखो सखियों, जो पूर्व निर्धारित काम है वो तो अन्यथा होएगा नहीं। हमारा जो अवतार हुआ है वो धरती का भार टालने के लिए, तो उसके लिए अब हमको यहाँ से जाना ही जाना है, और जो श्री दामा का श्राप है वो भी अन्यथा नहीं होगा, वियोग होगा ही होगा। लेकिन इनको जो हमने प्रकारांतर से मदद करने का आशीर्वाद दिया था कि हम महीने में एक बार सपने में इनसे मिलेंगे, वो यहाँ पर हम उस अवधि को बढ़ा देते हैं आप लोगों के कहने पर। राधा जी जब भी निद्रित होएंगी, जैसे ही इनकी आंख लगेगी हमको पा जाएंगी, यानी सपने में हमारा इनका मिलन पूरे जो है वियोग की अवधि भर होगा। जब तक ये सोएंगी तब तक मेरे साथ रहेंगी, और जब जग जाएंगी तब वियोग हो जाएगा। ऐसा कह के भगवान उनसे अलग हुए थे, मथुरा गए थे, द्वारकापुरी गए थे, तब ये वियोग हुआ था। तो जो श्री दामा को भगवान ने कहा था कि तुम एक अंश से धरती पर जाकर के राक्षस हो जाओ, और जब कभी तुम वहाँ पर हमारी अवहेलना करोगे तो हम तुम्हारा वध करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। वही कथा यहाँ पर घटने वाली है। इस महापुण्य वन में भगवान जब जो है वो महाराज कर रहे थे, तब वो राक्षस जो श्री दामा धरती पर आकर के यक्ष होते हैं, जो कुबेर हैं, वो यक्षराज हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। इनका नौकर था एक सुधन नाम का यक्ष, उसका पुत्र होकर के श्री दामा एक अंश से जन्मे थे, और उसका नाम शंखचूड़ पड़ा था। शरीर बहुत लंबी थी और बड़ी विकराल थी, और ये इनका चेहरा बाघाकार था, बाघ के आकार का मुंह था, और बाकी देह जो है वो मनुष्य जैसी थी, लेकिन विकृत थी, एकदम घनघोर काला। और इसके बाद जो है वो कुरूप, लेकिन बलवान बहुत था, और राक्षस तो हुआ ही था।
इसके अंदर इतनी शक्ति थी कि ये अपना जोड़ा नहीं पा रहा था कहीं पर। गदा युद्ध में ये महारत हासिल किए हुए था और किसी से सोचता था कि युद्ध करने को मिले, चाहे गदा युद्ध से चाहे मल्ल युद्ध से, तो थोड़ा हमारी जो है वो कसरत हो जाए, तो जोर हो जाए। तो अपना जोड़ा ढूंढता था, कहीं पाता नहीं था। उसी समय की बात है कि नारद जी को कहा जाता है कि भगवान के मन होते हैं, मन है। जब भगवान कोई काम करना चाहते हैं तो नारद जी के मन में उसकी प्रतिक्रिया होती है और उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम नारद जी करते हैं। तो अब इस असुर को मारने का समय आ रहा था, इसलिए नारद जी जो है प्रभु प्रेरणा से उसे मिल गए और उससे कहा कि हे असुरराज, आप अपना जो जोड़ा ढूंढ रहे हैं कोई मिल नहीं रहा है, तो आप जोर करने के लिए चले जाइए मथुरापुरी। मथुरापुरी में कंस महाराज वहाँ के राजा हैं, आप ही की तरह वो बलवान हैं और गदा युद्ध में उन्हें भी महारत हासिल है। वहाँ आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। बस क्या था, वो इतना सुन पाया तो नारद जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और गदा लेकर के 3 लाख भार की गदा थी उसकी, उसको लेकर के वो जो है वो मथुरापुरी आधम का, और कंस महाराज के दरबार में जा कर के उनको प्रणाम किया। कंस ने भी उसका जो है वो अभिवादन स्वीकार किया और उसे आसन दिया, बैठाया, स्वागत किया। बैठते ही उसने कहा कि महाराज, सुना है कि विश्व में आप अतुल पराक्रमी और बलवान हैं और आपका कोई सानी नहीं है पूरे महीमंडल पर, तो कृपा करके हमें आप गदा युद्ध, अपने साथ गदा युद्ध करने का अवसर प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। और साथ ही साथ ये शर्त लगा के वो गदा युद्ध हमारे और आपके बीच में हो कि जो जीते वो स्वामी और जो हारे वो सेवक बन जाएगा जीवन भर के लिए। ये बात उसकी सुनते तो कंस की देह में आग लग गई। वो तुरंत अपने सिंहासन से अपनी गदा लेके कूद पड़ा वहीं दरबार में, और दरबार का जो खाली चौड़ी चौड़ी जगह होती है उसी को रंगवन बना करके और तुरंत उसको कहा कि आइए, आपका स्वागत है, भिड़ लीजिए। और दोनों वहाँ पर गदा से लड़ाई लड़ने लगे। बहुत कस कस के मारते थे। जिस समय गदाएं टकराती थी उसमें आग की लपट निकलती थी, भक से भर जाता था, और ना वो हारते थे ना वो हारते थे। गदाएं तो पिचक गई और युद्ध इस ढंग से हो रहा था ना, निर्णायक युद्ध था। कंस तो इतना क्रोधित था कि इसको मार ही डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जब जान से मारने की सोच के लड़ रहा है तो काहे को सुस्ताने का मौका देगा, इसलिए उसमें विराम नहीं हुआ, विश्राम करने का मौका नहीं मिला। अखंड युद्ध चला, 27 दिन तक चला। गदाएं पिचुक पुचुक के उधर हो गए। फिर इसके बाद मल्ल युद्ध में जुट गए। मौका की मार हुई, उठा के पटकने की मार हुई। एक को पकड़ के दूसरा लुका देता था आसमान में, तो पता लगा कि 400, 500, 1000 कोस ऊपर जाता था, फिर गिरता था धरती पर। थोड़ी चोट लगती थी लेकिन मरता नहीं था, संभर के उठता था, तो वो उसको ऐसा करता था। इस तरह से कंस और शंखचूड़ दोनों लड़ रहे थे। 27 दिन तक लड़े, फैसला नहीं हुआ। और जब वो गिरते थे धरती पर तो धरती हिल जाती थी, इसलिए पूरी जनता त्रस्त थी। पूरी मथुरापुरी डर के मारे कांप रही थी, पता नहीं क्या होगा। तो महर्षि गर्ग जो यदुवंशियों के कुलगुरु थे, वो अपना आश्रम छोड़ के वहाँ आए राज दरबार में, और इन्हें देखते ही वो दोनों उसी अखाड़े से ही प्रणाम किए। गर्ग मुनि ने हाथ उठा के दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर इसके बाद कहा कि हे राजन, आप इस लड़ाई को
बंद कर दीजिए, इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। ये युद्ध निर्णायक नहीं हो सकता, इसका निर्णय नहीं होएगा, न आप इसे जीत पाओगे और न ये आपको जीत पाएगा। चाहे युगों तक लड़ते रहिए, लेकिन ये निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए नहीं पहुंचेगा कि जिसके हाथ आपकी मृत्यु है, उसी कन्हैया के हाथ इसकी भी मृत्यु है। तो फिर न तो आपको कृष्ण के अलावा कोई दूसरा जीत या मार सकता है, और इसके साथ भी यही बात है कि कंस के अलावा, कृष्ण के अलावा न कोई इसे जीत सकता है, न इसे मार सकता है। तो आप कैसे इसे मार पाओगे? आपको याद है, आपने एक मुक्का मारा था तो इंद्र की हाथी ऐरावत बैठ गई थी ठहरा के, और फिर इसके बाद बेहोश होकर लुढ़क गई थी। और वही मौका आप इसको कई बार मारे, पर कोई प्रभाव पड़ा इसके ऊपर? कुछ नहीं कर सका आपका मौका। तो इसलिए आप मेरी बात को मानिए और ये लड़ाई बंद करके, फायदा इसी में है कि इससे दोस्ती कर लीजिए, मैत्री कर लीजिए। वो तो अपना केवल सुन रहा था, उसका जोर तो हो गया था शंखचूड़ का, जो चाह रहा था दरेरा लगे थोड़ा, तो 27 दिन रातों दिन का दरेरा तो मिल ही गया था। लेकिन कंस को बड़ी तकलीफ थी कि ये हमारे यहाँ से जिंदा कैसे लौट जा रहा है। इसलिए खींच करके, जब देखा कि कोई दूसरा चारा है ही नहीं है, तो खींच करके वो जो है वो लड़ाई बंद कर दिया, और फिर उससे भेंट, गले लगा करके भेंट के उससे दोस्ती कर लिया। कुछ दिन तक शंखचूड़ वहां रहा। कुछ दिन तक शंखचूड़ वहां पर रहा, और वो जो है आदर के साथ कंस ने उसको अपने यहाँ ठहराया, राज अतिथि के राज मित्र के रूप में। और फिर इसके बाद वो वहाँ से विदा होकर के अपने घर जा रहा था। उसी रात को जा रहा था जिस रात में भगवान श्री कृष्ण महापुण्य वन में गोपियों के साथ रास रच रहे थे। उसी रास्ते से होकर के जा रहा था, जब उसे उन गोपियों के पैर के नूपुर और कमर की करधनी और हाथ के कंकण की आवाज़ मधुर मधुर सुनी, तो रास्ते से हट करके देखा कहाँ क्या हो रहा, कैसा नाच गाना हो रहा है। उनके पास चला गया, और उनके पास जब चला गया तो देखा कि अरे ये तो तमाम सारी सुंदरियां यहाँ पर हैं, और सब एक से एक मनमोहिनी हैं, और एक अकेला कृष्ण है जिसके साथ जो है वो ये सब नाच गा रही हैं। और वो भी कमल नाल की तरह सुकुमार शरीर, कोमल, अभी बच्चा है, और वो राधा जी के साथ उनके गले में बाईं बाह डाल के दाहिने हाथ से बांसुरी लेके पैर टेढ़ा करके खड़ा है, और बाकी गोपियां ही गोपियां। तो उसका मन बढ़ गया, और कृष्ण भगवान को उसने कुछ नहीं समझा, और सोचा कि इसमें से कोई एक गोपी चाहे जो मिल जाए, सब तो ही मनमोहिनी है, उसको ले लें और ले चलें, अपनी काम पिपासा बुझाएंगे। ऐसा कह के वो अपना ओठ चाटता हुआ, उसका भयंकर दाढ़ा था, और उससे जीभ निकाल के ओठ चाटता हुआ झपटा उधर। अब गोपियां डर के मारे भाग चली, लेकिन वो एक गोपी को तो पा ही गया, और उसका नाम था सतचंद्रानना। उस सतचंद्रानना गोपी को पकड़ के और लेके उत्तर की तरफ भाग चला। उत्तर की तरफ जब भाग चला तो बेचारी चिल्लाई बड़े जोर से, अरे हे प्रीतम, आप कहाँ हो? हे कन्हैया कहाँ हो? हे मुरलीधर कहाँ हो? मैं आपकी दासी को आपके रहते हुए जो है असुर हरण करके लेके जा रहा है। ऐसे करके चिल्लाई, दौड़ो प्राणनाथ, बचाओ मुझे, आप देरी क्यों कर रहे हो? छटपिटा भी रही थी, लेकिन वो कस के पकड़े था और चिल्ला रही थी। उसकी करुण आवाज को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं फड़क उठी, उनकी आंखों में लाली दौड़ गई, और उन्होंने राधा जी को छोड़ के
बिजली के वेग से दौड़े और एक साल का पेड़ उखाड़ा और दौड़ा लिया, और जो है वो बोलते हुए, अभय दान देते हुए कि सखी धीरज धरो, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, अभी इस दुष्ट को जो है वो समाप्त करके तुम्हारा कष्ट काटता हूं। ऐसा कह के भगवान काल के समान उसकी तरफ जब झपटे तो उन्हें इस तरह से साल का पेड़ लेकर आते हुए जब उसने देखा, तो जिसको देखा था कि कमल नाल के समान कोमल अंग वाला सुकुमार लड़का है, वो आज उसे एकदम महाकाल दिखाई दिए। फिर वो झट से गोपी को वहीं छोड़ करके सच्चंद्रानना को भाग लिया। भगवान उसके पास पहुंचे जब गोपी के पास, तो उसे धीरज दिए, बुझाए और बोले जाओ सखी तुम अपनी सखियों में, और मैं इसे मार के आता हूँ। फिर उन्होंने उसे और दौड़ाया, अब वो भागने लगा। भगवान उसे खदेड़ रहे थे, लेकिन वो कहाँ जाए, वो हिमगिर माने हिमालय की घाटी में पहुंचा, और वहाँ फिर उसने देखा कि नैया तो एकदम मुड़े पे चढ़े चले आ रहे हैं, अब भागने से जान नहीं बचेगा। तो उसने भी एक साल का पेड़ वहाँ उखाड़ लिया और तन के खड़ा हो गया। फिर भगवान वहाँ जब पहुँचते तो पहुँचते ही उसके सिर पे अपना साल का पेड़ उठा के दे मारे उससे कस के, लेकिन उससे उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो गिर पड़ा और फिर वो संभल के उठा, तो उसने इन्हें मुक्का से मारा। ये भी थोड़ा जो है चक्कर खा के गिर पड़े, फिर ये संभले, तो फिर ये उसको मारते थे, वो इन्हें मारता था। ये भगवान की एक लीला है कि पहले ही वार में कभी भी किसी दुष्ट को नहीं मारते हैं, उसे थोड़ी देर खिलाते हैं, उससे कौतुक करते हैं, और वही कौतुक यहाँ पर भी करने लगे। और जब ये कौतुक करने लगे तो ऋषियों मुनियों देवताओं को चिंता बढ़ गई, क्योंकि वो देख चुके थे कि ये शंखचूड़ को कंस नहीं मार पाया है, इतना बलवान है, और आज भगवान से जो है भिड़ गया, जबकि भगवान के हाथ में इसकी मौत है, फिर भी भगवान इसे मार ही नहीं पा रहे हैं, विलम्ब हो रहा है। तो सब शंकित हो गए कि पता नहीं क्या होगा। और जब भगवान ने देखा कि देवता लोग, ब्राह्मण लोग, सिद्ध लोग, ऋषि मुनि लोग सब शंका से दुखी हैं, तब उन्होंने विचार बनाया कि अब इसको खत्म कर दें। फिर उन्होंने एक अपना ईश्वरत्व का ख्याल करके, संहार करके अपने तेज से पूरा एक मुक्का उसके सिर पे मारा, तो उसका सिर गटई से टूट के नीचे गिर गया, टूट के गेना की तरह जाके भूमि गिरा, और वो धड़ भी जो है जमीन पर गिर के थोड़ी देर छटपिटा के फिर शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर में मणि थी, उसको जो है मणि निकाल लिया किसी चीज से चीर चार के और लेके लौटे। तो उन्होंने उस गोपी को, जिसको लेकर के ये हरण करके भाग रहा था, उसके सिर की मणि उसे भेंट कर दी कि लो सखी, ये आपके शत्रु के सिर की मणि है, उसको मार के उसके मणि निकाल के लाए, आपको भेंट कर रहे हैं। वो बिल्कुल भगवान को भर अखबार पकड़ के छपट गई, उनका जो है वो उपकार मानी, और अपने मधुर चितवन से उनकी पहुनाई किया, स्वागत किया। और फिर इसके बाद भगवान वहाँ पर आगे जो है वो रासलीला आरंभ किए। तो प्यारे सज्जनों, हम ये बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ शंखचूड़ को मार करके फिर से कुछ वहाँ रास रचे, और रास रचने के बाद फिर वहाँ से सखियों सहित चलते हुए पुनः वृंदावन उसी रमण रेती के पुलिन के पास आ गए। वहाँ जब आ गए तो भगवान अपने को कुछ समय देख करके वहाँ बैठ गए, और सारी सखियाँ जो हैं वो उनके मनोहार में लग गईं, जो उन्हें अच्छा लगे वो काम करने लगी। और देवता लोग जो ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे, वो भगवान का जसगान करने लगे,
उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए, अपना जो है वो मृदंग आदि बजाए, देवांगनाएं नाची गाईं। कुछ गोपियाँ जो थीं उनसे वहाँ भी नहीं रहा गया, तो वो भगवान से बैठे बैठे खेल करने लगी। कोई उनको फुलगेना खेलने लगी उनसे, उनके हाथ से, कोई जो है वो घुंघरू बजाती हुई झमकाती हुई आती और उनका ओठ चूम लेती। तो कोई दूसरी जो है वो भगवान के पास आकर के उन्हें जो है वो गले से लगा लेती। इस तरह से वहाँ पर कुछ देर बैठे बैठे ये क्रीड़ा किए। फिर इसके बाद भगवान वहाँ से उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर के गोपियों के साथ उन्होंने वहाँ विहार किया। कुछ गोपी ऐसी थीं जो भगवान को कुलीन से बाहर जमुना तीर पर जो वन था, उपवन था, वहाँ पर लेके उनका हाथ पकड़ के पेड़ों के नीचे टहलने लगी, लताओं के नीचे टहलने लगी। और उसी जगह वृंदावन में जो औषधियाँ थीं वो भी जो है गोपी रूप धारण करके उस गोपियों के झुंड में, यूथ में मिल गईं। और जो है वो लता रूपी गोपियाँ भी वहाँ पर मिल गईं और इसलिए उनका जो है वो गोपियों का यूथ और बड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर जो है वो माधी लताओं आदि के नीचे गोपियों के साथ हाथ पकड़ के इधर से उधर टहलने लगे। आते जाते जब उन सखियों के हार वगैरह उन लताओं में बच जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने हाथ से उसे सुलझाते थे और उसको सुलझाने में वो उनके बच्चों को छू देते थे, जिससे उन्हें बड़ा आनंद आता था। और इस तरह से उन्होंने उनके बच्चे छू करके हार सुलझाया। उनकी नथवेसर अगर फंस गई तो उसे भी सुलझाया। उनके कर्णफूल फंस जाते थे तो उसे भी सुलझाते थे, जो उनका कान का वो है झाला। इस तरह से गोपियों को वहाँ सुख देते हुए भगवान वहाँ से आगे बढ़े। फिर जो है भगवान वहाँ से आगे बढ़े और इस काम के लिए कामदेव गोपियों के माध्यम से भगवान को मोहने का पूरा प्रयास किया। अपनी भरसक उसने अपनी सारी कला दिखा दी, पर वो अंततोगत्वा मुँह की खाया। भगवान श्री कृष्ण कमल के पत्ता की तरह जैसे वो पानी में निर्लिप्त रहता है, उसी तरह से वो काम भाव से पूर्णतः निर्लिप्त थे, जबकि वो ऊपर से अपनी गोपियों के साथ काम के लिए कर रहे थे। कुछ गोपियाँ ऐसी थीं भगवान के सुंदर गाल पर अपनी 2 उंगलियों से, सुंदर सुंदर उंगलियों से ऐसे ऐसे सोहराती और सोहराते तब तक उस पर चोट भी कर देती थी। उन्हें इसी में मज़ा आता था और भगवान जो है वो उसे भी सह करके उन्हें आनंद देते थे। इस तरह से जो कहा गया है कि वो भगवान से के साथ जो चाहती थी वो स्वयं भी करती थी और जो उनसे चाहती थी वो भी करवा लेती थी। वो कितनी बड़भागिनी थी कि प्रभु उनके साथ इस तरह से प्रेम लीला कर रहे थे। हे सज्जनों, इसी बीच एक घटना घटी कि नारद गिर पर महर्षि आसुर वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ये आसुर ऋषि वही थे जिन्होंने कालीदह में गरुड़ को श्राप दे रखा था कि वो कालीदह के ऊपर ना आए, उसके आसपास ना आए। अगर गरुड़ जी वहाँ आएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हीं के श्राप से गरुड़ से वो पूर्णतः सुरक्षित था। तभी कालिया नाग
रमणक द्वीप छोड़ करके, जो गरुड़ के डर से परेशान था, वो यहाँ आके बस गया था। वही आसुर मुनि जो है वो नारद गिर पर रह करके उस समय भगवान की तपस्या करते थे। भगवान कृष्ण के वो परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। अपने हृदय कमल के ज्योतिर्मंडल में वो उनको रोज निहारते थे, उसी में उन्हें बैठाए हुए थे, मानो ध्यान लगा के उनको देखते थे और इस तरह से उनकी तपस्या करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आसुर महाराज जब ध्यान लगाए तो देखे तो भगवान उनके हृदय में नहीं है। उनका जो हृदय कमल है वो सुना है, ज्योतिर्मंडल सुना है, प्रभु वहाँ पर है ही नहीं है। तब वो व्याकुल हो गए और जब वो व्याकुल हो गए तो बोले, भगवान कहाँ गए? मेरा हृदय छोड़ दिए, मुझसे रूठ गए क्या, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है? इसलिए अब तो भगवान मिलें तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, क्षमा याचना की जा सकती है। ऐसा सोच करके आसुर मुनि उनसे मिलने के लिए प्रथम तो बद्रिका आश्रम गए, जहाँ नर नारायण के रूप में भगवान रहते हैं। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ उनके दर्शन नहीं हुए। तब वहाँ से वो लोकालोक पर्वत पर गए। लोकालोक पर्वत पर जो है अनंत भगवान, 1000 फण वाले शेष जी, महाशेष जी रहते थे। तो सोचे कि उनसे कुछ पता चलेगी, पर वहाँ पर अनंत भगवान भी नहीं मिले। तब इसके बाद वहाँ से वो जो है चले और श्वेतद्वीप गए, क्षीर सागर में देखे तो वहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी नहीं मिली। और जहाँ भी जाते थे पार्षदों से पूछते थे कि भगवान कहाँ गए, तो उनके पार्षद यही उत्तर देते थे कि हे मुनिवर, हम लोगों को कुछ बताए नहीं, इसलिए हमें नहीं मालूम कि वो मौके पर कहाँ चले गए हैं। तब वहाँ से निराश होकर के वो जो है मन गति से बैकुंठ धाम गए। बैकुंठ धाम में भी देखा तो वहाँ नारायण भगवान नहीं थे और न महालक्ष्मी थी। वहाँ भी पार्षदों ने यही उत्तर दिया। तब इसके बाद वो अंतिम गंतव्य बनाए अपना गोलोक धाम। गोलोक धाम में गए तो वहाँ पर भी राधा कृष्ण उन्हें नहीं मिले। जब नहीं मिले तो पार्षदों से जब पूछा वहाँ पर, तो पार्षदों ने बताया कि मुनिवर, वो दोनों जने यहाँ से चले गए हैं और वो उस ब्रह्मांड में गए हैं जिसमें भगवान कृष्ण गर्भ का अवतार हुआ था और जिसमें जो है वो वामन भगवान ने अपने अंगूठे से बीवर बना दिया है। तब वहाँ से आसुर मुनि मन की गति से उस ब्रह्मांड में आए अपने, और वहाँ पर फिर वो कैलाश पर्वत पर गए शंकर जी से मिलने। शंकर जी जो है उस समय ध्यान कर रहे थे बैठ के भगवान श्री कृष्ण का। उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किए और बोले कि हे महादेव, मैं जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में ना पा करके बहुत व्याकुल हूँ, और जो है इसके बाद मैं कई ब्रह्मांडों से होता हुआ इतनी जगहों पर दौड़ आया, पर प्रभु कहीं मिले नहीं। आप तो सर्वज्ञ हैं, यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ भगवान कहाँ आए हैं। यहीं पर पार्षदों ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि आसुर मुनि, आप धन्य हैं, आप भगवान के लिए इतना व्याकुल हैं और आपका स्वागत है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण जो है वो पुष्कर द्वीप में हंस मुनि का दुख टालने के बाद वहाँ से लौट के फिर से जो है वो यहाँ वृंदावन में रास रच रहे हैं। और उन्होंने आज की रात को दिव्य षटमासी रात बना दिया है। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन में मिलेंगे। तो आसुर मुनि और भगवान शंकर वहाँ से चल कर के वृंदावन आए। जब वो जो है वृंदावन में प्रवेश करना चाहे तो वहाँ पर गोलोक धाम की गोपियाँ संतरी के रूप में पहरा दे रही थी। उन्होंने झट से इन दोनों जने को रोक दिया और कहा कि आप लोग कौन हैं और क्यों प्रवेश कर रहे हैं? यहाँ आप लोगों को नहीं मालूम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण
रास रच रहे हैं। पुरुष के नाम पर वो अकेले हैं और बाकी सारी गोपियाँ स्त्री रूप में हैं। तो यहाँ पर किसी दूसरे पुरुष को जाना वर्जित है। तो वो बताए कि देवी, हम भगवान शंकर हैं और ये जो है वो महात्मा आसुर मुनि हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए हैं, इसलिए उनसे मिलना चाहते हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। तो वो बोली, ना, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि यहाँ कोई दूसरा पुरुष जो है वो रासमंडल में जा सके। अगर आप लोगों की बड़ी इच्छा है, भगवान से मिलना ही है, तो आप दोनों जो है इस मानसर में स्नान करिए और इसमें स्नान करने से आप दोनों स्त्री हो जाएंगे, स्त्री भाव से संयुक्त स्त्री बन जाएंगे, गोपी बन जाएंगे और तब आप यहाँ स्वच्छंद प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर क्या था, शंकर जी और आसुर मुनि दोनों जने झट से उस तालाब में बैठ के स्नान कर लिए और वो भाव सहित गोपी हो गए। और फिर वो स्त्री का वेश बना करके, कपड़ा उपड़ा पहन करके वृंदावन में गए। वहाँ पर देखा कि सारी गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण जो है वो विहार कर रहे हैं। राधा जी उनकी बगल में हैं, जो करोड़ों चंद्रमा की आभा से युक्त हैं। ये दोनों जने धरती पर लौट करके अपना माथा पृथ्वी से सटाते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधे मैया को प्रणाम किए। वो दोनों जने इनको आशीर्वाद दिए। फिर प्रणाम करने के बाद स्तुति किए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दोनों ही हमारे परम भक्त हैं और हमको जो है वो अनन्य भाव से भजते हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं और आप दोनों निष्काम भी हैं, फिर भी हमारा दर्शन अमोघ है। अगर आप आए हैं तो हमसे मनचाहा वरदान मांग लीजिए। वो दोनों जने बड़ी विनम्रता से बोले कि प्रभु, आपकी दया बनी रहे हम लोगों पर, यही हम लोगों की सबसे बड़ी इच्छा है और हम क्या चाहेंगे, हम आपके चरणों के अलावा हम दोनों को और कुछ नहीं चाहिए। अगर बड़ी जो है कृपा आप हम पे करते हैं तो हमें यहीं अपने प्रियालाल के सानिध्य में वृंदावन में निवास दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर तथास्तु कहा और फिर उन दोनों को निज निकुंज के बगल में रास मंडल से सटा हुआ बंसी बट पे रमण रेती के पास मतलब जमुना जी के पुलिन के पास निवास दे दिया, जो वृंदावन का हृदय जैसा स्थान था। उससे अच्छा कोई स्थान नहीं था। वहीं पर जो है भगवान शिव और आसुर मुनि को रहने के लिए निवास दे दिया। फिर दोनों जने वहाँ पर रहे जब तक उनकी इच्छा हुई और भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के साथ अपना वहाँ विहार किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों सहित वृंदावन से आगे बढ़े और पद्माकर वन में गए। पद्माकर वन में पद्म पराग उड़ा करता है, वहाँ जाकर के उन्होंने फिर से रास रचा गोपियों के साथ। वहाँ पर रास मंडल फिर से प्रकट हुआ, कनक भूमि मणिखचित बन गई वहाँ पर और भगवान ने गोपियों की इच्छा रखी, वहाँ पर जो है उनके साथ नाचे गए और उनके मन को पूरी तृप्ति दिए। तो इस प्रकार वहाँ पर रास रखते रखते इतने दिनों से वो 6 महीने की दिव्य रात बीत गई। पाँव फटा और वो गोपियाँ जो है वो अब भगवान को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के निर्देश को सिर माथे लगाते हुए अपने अपने घर चली गईं। जाती थी आगे और पीछे मुड़ मुड़ के उन लोगों को देखती थी। उनका मन नहीं गया, तन तो गया, मन नहीं गया और वो अपने घर चली गईं। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी भी जो है वो अपने अपने घर चले गए। देवता लोग भी जो रासलीला देख रहे थे ऊपर से, वो भी अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से ये महारास जो है वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। यहाँ हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ब्रज गांव के लोग भगवान की माया
रूपी कमल के कोष में इस तरह से बंद थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये उनके घर की स्त्रियां कहीं गई हुई हैं। वो सब यही जाने कि हमारे घर की स्त्रियां, बेटियां यहीं घर ही पर थीं, और इसलिए उन्होंने उनको कोई दोष नहीं लगाया। और ये रासलीला जो है इस तरह से संपन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में सबसे मधुर लीला महारास लीला है। तो ये मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा इन पुराणों से पढ़ा था, श्रीमद् भागवत महापुराण, वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, इनसे जो है समन्वित ज्ञान जो मुझे मिला था, मैंने संक्षेप में आप लोगों को कहा सुनाया। अब ये कथा यहीं संपन्न होती है। जय श्री राधे।